हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज आपको गणित का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और इस टॉपिक का पहला ये जो पॉइंट है हमारा माध्य, मैं इसको पहले क्लियर करवाऊँगा आज। फिर इसके बाद माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण, गुणांक, प्रसरण आदि सब आगे क्लियर करवाऊंगा। और इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन भी क्लियर कराते जाऊंगा। एक साथ मैं सारे टॉपिक को क्लियर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए, जिसके कारण मैं सरल एकदम आसान शब्दों में आपको इतना बढ़िया से टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन करवाऊँगा कि आपके माइंड पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना पड़े। तो दोस्तों, मैं पहले आपको पहला पॉइंट या माध्य क्लियर करता हूँ। देखते हैं माध्य है क्या। दोस्तों, माध्य हमारा एक प्रकार का औसत हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि माध्य औसत के समान ही होता है। और माध्य निकालने के कहिए या औसत निकालने के लिए बोलिए, दोनों बात बराबर ही है। तो आपको कुछ आंकड़े दिए जाएंगे क्वेश्चन में, जैसे 2, 4, 6, 8, 15 ऐसे आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो अनेक तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग बटा प्रेक्षणों या आंकड़ों की संख्या। बस यही सवाल, ये सूत्र को आपको दिमाग में सेट करना है। बाकी आगे सारे सवाल आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे और बस इससे बाहर आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। बस इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और आगे आपका सवाल खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तो आपने देख लिया कि माध्य बराबर प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग बटा प्रेक्षणों या आंकड़ों की संख्या। इसी पे आपको आगे सवाल मैं क्लियर करवाता हूँ। तो चलिए पहला सवाल मैं आपको दिखवाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पहला सवाल आ चुका है, स्क्रीन पे आपको दिखता होगा। ये 15, 28, 17, 29, 12, 29, 15, 28, 17, 26 के अंकों का माध्य निकाले। इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारा माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या हमने पढ़ा था पहले पीछे कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग अब बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो हम अब इस प्रश्न को उतार लेंगे नीचे। तो दोस्तों, मैंने प्रश्न को यहाँ पे उतार दिया है। क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके चलते मैं लिख लिख के वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा ऊपर आप देख सकते हैं कि माध्य निकालना है हमको, माध्य। तो यहाँ प्रश्न मैंने उतार लिया है। तो यहाँ बोला है प्रक्षणों का योग, तो हम इसको योग के रूप में लिख देंगे। तो योग के रूप में लिखने के लिए पहले मैं इसको योग के रूप में उतार लेता हूँ। तो मैंने इसे योग के रूप में लिख लिया है और बटा में मेरा कितना हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल संख्या को हम गिनती कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 लिख लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 216। आप देख लीजिएगा, मैंने कर लिया है। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं जोड़ के आपको नहीं दिखा रहा हूँ। 216 बटा 10, और जब मैं इसको भाग करूँगा तो हमारा आ जाएगा 21.6, जो कि हमारा ऑप्शन कितना में है, ए नंबर में। आप देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन मेरा राइट है। तो आप दूसरा सवाल देख सकते हैं, 154, 123, 166, 144, 179, 21, 154, 167, 129 और 159। और इसका भी हमें माध्य निकालने के लिए करा। पिछला सवाल की तरह ये ऐसा सवाल है। तो हम इसको, तो हमने कॉपी पे पहले उस सवाल को उतार लिया है। तो माध्य निकालने के लिए कह रहा था दोस्तों, तो पहले योग के रूप में लिख लेंगे। तो इतना मेरा प्रश्न में आंकड़ा दिया गया था, तो योग के रूप में मैं यहीं कर देता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ। हो गया। और फिर इसके बाद में ये तो आंकड़ों का योग हो गया, ये तो मेरा आंकड़े हो गए। अब कुल आंकड़े को मैं गिनती कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो गए बटा में 10। आंकड़ों का योग हो गया बटा आंकड़ों की संख्या। यही हमारा क्या था, माध्य था। पीछे हमने पढ़ चुका है। तो इसको हम योग कर लेंगे। तो योग करने के बाद दोस्तों हमारा आएगा 1496 बटा में 10 हो जाएगा। जब मैं 10 से 1496 में भागा दूंगा तो हमारा आएगा 149.6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 149.6 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3404
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -3, 4, 0, 4, -2, -5, 1, 7, 10 और 5 के आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए कह रहा है। सवाल वही है, बस माइनस में दे करके इसको उलझाने का कोशिश किया गया है, लेकिन हमें उलझना नहीं है, सिंपल है, बना देना है। तो मैंने प्रश्न को उतार लिया है। अब इसमें हमारा माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर हम लिख देंगे आंकड़ों का योग। तो -3 + 4 + 0 + 4 प्लस, चूँकि माइनस में तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, -2 + -5 + 1 + 7 + 10 + 5 और बटा में कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें जीरो को भी हमको गिनती करना है। ऐसा नहीं करना है कि जीरो है तो ये तो कोई संख्या नहीं है, जोड़ने से क्या फ़ायदा, तो जीरो को नहीं, कुल हमको आंकड़ों को गिनना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 लिख देंगे। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाइए, तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो पहले हम प्लस वाली की गिनती कर लेते हैं। तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31, 31 हो गया। प्लस अब माइनस वाले को कर लेते हैं। तो 3 और 2, चूँकि आगे मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, रुक जाइए। -3 + 4 + 0 + 4 और प्लस माइनस -2 + -5 + 1 + 7 + 10 + 5 बटा 10। अब देखिए, अब जोड़ लेते हैं। तो मेरा प्लस में कितना आया था, तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 7 16 और 10 26 और 5 31, 31 कर लिया मैंने। फिर प्लस, अब 3 और 2 5 और 5 10, माइनस में 10 है तो इसको -10 कर लेंगे बटा 10। तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो 31 - 10 बटा में 10, तो 21 बटा 10। जो 10 से हम अगर इसको भागा देंगे तो हमारा आएगा 2.1 आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन कितना में है, बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या हम पहले समझते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं किसको, तो गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए। तो हमारा अनंत तक नहीं जाना है, हमको 10 तक ही जाना है, क्योंकि हमें 10 तक का पूछा गया है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो माध्य हमें निकालने के लिए पहले हमको इसका योग निकालना पड़ेगा। तो योग दोस्तों हमने पहले पढ़ चुका है कि योग हमारा होता था कि s बराबर n × n+1/2। तो हम यहाँ n नंबर ऑफ संख्या निकालते थे कि लास्ट हमारा नंबर ऑफ संख्या कितना है, 10, 10 + 1/2, तो 10 × 11/2, 55 हमारा 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। तो अब योग को, तो ये तो हमारा 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। अब हम अगर फार्मूला के अनुसार चलते हैं तो माध्य बराबर क्या हो गया, कुल योग अब बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्या 10 था तो 5.5 आ गया। ये तो एक तरीका हो गया जो हमने पिछले सारे क्वेश्चन को बनाते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर लगातार किसी संख्या की गिनती होती है और हमें माध्य निकालना हो, तो हम उसको, माध्य को मैंने बताया था कि औसत और माध्य एक ही होता है। तो अगर हमें माध्य निकालना है या औसत निकालना है तो हम पहले कर देंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। तो प्रथम पद हमारा 1 से 1 2 3 ... 10 तक करना था। तो प्रथम पद हमारा 1 हो गया, तो 1 प्लस अंतिम पद हमारा 10 बटा में 2, तो 10 और 1 11, 11 बटा 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5.5। देखिए कितना छोटा सा जगह में हमने इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये रूल आपको फॉलो कब होगा, जब लगातार आपको प्रश्नों का सीरीज चलते रहेगा लगातार, तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 5.5, जो कि हमारा ऑप्शन कितना है, ऑप्शन है हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, जस्ट ही पिछले जैसा सवाल है दोस्तों। मैं एक जैसा सवाल आपको कोई रिपीट इसलिए करवा दे रहा हूँ कि आपको वीडियो में ही आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, और वीडियो के अलावा आप कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा बस वीडियो देखिए और आपको डायरेक्ट जा करके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं माध्य से। तो ये 20 बोला है तो बस वही कर दीजिए। तो 1 2 3 ... 20 तक पूछा है। तो हमारा माध्य अगर हमको निकालना है तो मैंने आपको ट्रिक जो बताया था उसी से कर दीजिए। प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 20 बटा में 2, तो 21 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा आपका 10.5 आंसर, जो कि हमारा है सी नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x+3, x+5, x+8 और x+9 प्रेक्षणों का माध्य 9 है।
तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। अब देखिए हमारा यहाँ पे माध्य दे दिया है, जो पहले प्रश्न में दिया रहे उसको लिख लीजिए। तो माध्य हमारा दिया है कितना, देखिए यहाँ पे माध्य हमारा दिया है 9, तो हम पहले यहाँ पे माध्य बराबर 9 लिख देंगे। और हमारा प्रेक्षण का संख्या कितना दिया है, तो प्रेक्षण पहले लिख लेते हैं। तो x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 8 और x प्लस 9। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या। तो माध्य हमारा दिया है, तो माध्य यहाँ हम लिख देंगे, माध्य दिया है तो 9, अब बराबर में ये लिख देंगे। और हमारा प्रेक्षण दिया है, तो प्रेक्षण का योग करने के लिए हमको इसको योग के रूप में लिखेंगे, तो पहले इसको हम योग के रूप में लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेक्षणों का योग, ये माध्य दे दिया है। अब प्रेक्षणों की संख्या तो 1 2 3 4 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 5 उधर जाएगा तो 45 बराबर 1 2 3 4 5, 5 x है तो 5x प्लस 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 हो गया। अब 25 को हम जब उधर माइनस में लेकर के जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 5x बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 से 20, x बराबर 4। अब 4 आ गया हमारा x का वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन सा है, तो x प्लस 5, x प्लस 8 और x प्लस 9। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो हमारा कितना हो गया, 5 और 4 9, 8 और 4 12 और 9 और 4 13। अब हमको प्रेक्षणों का 3 प्रेक्षणों का योग बोला है, तो इस तीनों को योग के रूप में लिख दीजिए यहाँ पे पहले। तो ये कितना आया था, 9 प्लस 12 प्लस 13, और हमारा तीनों का योग तो हो गया। अब टोटल कितने प्रेक्षणों का बोला है, तो 3 प्रेक्षणों का, अंतिम के 3 प्रेक्षण, तो अंतिम के 3 प्रेक्षणों का योग हो गया और 3 बटा में। तो अब इसको जोड़ लीजिए, तो 13 और 2 15 और 10 25, 25 और 9 कितना हो गया आपका 34, 34 बटा में 3। अब देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन भिन्न में है या पॉइंट में है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों भिन्न में है, 34 बटा 3, जो कि डी नंबर है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, इनमें 3 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है। 3 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। सिंपल है, बनाते हैं। तो 8 प्रेक्षणों का माध्य, तो माध्य हमारा दे दिया है, माध्य 8 प्रेक्षणों का 8 प्रेक्षणों का माध्य दिया है 10, और प्रेक्षण की संख्या कितनी दी है हमारा 8। तो चूँकि दोस्तों मैंने पीछे देख चुका है कि जब संख्या दिया रहे और माध्य दिया रहे तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो योग निकालने के लिए हम संख्या में माध्य से गुना कर देंगे, तो योग हमारा निकल जाएगा तो 80। तो 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 था, तो योग हमारा निकल गया 80। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें 3 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है, मतलब अब संख्या हो जाता है 8 से 11। ठीक है, तो 3 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य हमारा हो जाता है कितना, नया माध्य हो जाता है 12। अब हमको इसका योग देख लेते हैं कितना है, तो 12 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 12 दहिया 120 और 12 132, 132 आ गया। तो बोला है कि 3 नए प्रेक्षणों का माध्य। तो चूंकि नया मेरा योग आया 132 और पुराना योग था 80, तो दोनों में अंतर कितने का है, तो 132 में से हम 80 को घटा देंगे तो 2, और 13 में से 8 जाएगा तो 5, 52। मतलब मेरा जो 3 नया प्रेक्षण है उस 3 नए प्रेक्षणों का योग आ गया मेरा 52। तो अब हमसे योग तो नहीं पूछा है, योग पूछता तो हम कह देते हैं कि 52 तीनों प्रेक्षण का योग है, लेकिन हमसे पूछा है कि 3 नए प्रेक्षणों का माध्य बताएं। तो माध्य के लिए तो ये 3 नए प्रेक्षणों का योग हो गया। अब बटा माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग बटा में संख्या, तो 3 नए प्रेक्षण, तो 3 से भागा दे देंगे। तो हम देख लेते हैं कि भिन्न में है कि पॉइंट में, तो पॉइंट में है, तो इसको भागा दे दीजिए। तो 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 और 23 हो गया, तो 3 सत्ते 21 और फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 17.33 समथिंग को 3 आएगा 17.33। तो देख लेते हैं बी नंबर मेरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। तो सिंपल है, तो देखिए 10 संख्याओं का समांतर माध्य, तो 10 संख्या है, संख्या हमारा 10 है और माध्य हमारा कितना है 35 है, तो योग कितना हो जाएगा 350, और प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। तो चूंकि दोस्तों 10 संख्या है तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो टोटल 2 जोड़ेंगे एक में, तो 10 में 20 हो जाएगा, तो 20। अब जोड़िए, इसका योग कीजिए, 0 5 और 2 7, 370। सवाल में कह रहा था कि यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है तो 10 संख्या का माध्य 35, तो योग 350, और कह रहा है कि प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 2, तो 10 संख्या तो 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा टोटल। तो नए संख्याओं का माध्य पूछा है, तो 2 जोड़े तो टोटल मेरा 20 आ गया,
टोटल नंबर, तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो टोटल अब हो गया 370। अब 370 संख्या तो समान है, अभी 10 ही है तो 10 से भागा दे देंगे तो काट देंगे तो 37, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 5 प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का मध्यमान औसत 13 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ 5 प्रेक्षण दिया है तो प्रेक्षणों की संख्या हमें दे दिया है 5, और हमारा प्रेक्षण कौन कौन सा है तो x, x+2, x+4 और x+6 और तो हमारा प्रेक्षण का संख्या दे दिया है 5 और प्रेक्षण दे दिया है x, x+2, x+4, x+6 और x+8, और पूछा है कि इसका मध्यमान औसत मेरा 13 है, मतलब माध्य दे दिया है 13, माध्य बराबर 13 दे दिया है, तो x का वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग के रूप में लिख लेंगे तो x, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, अब बटा में टोटल प्रेक्षण 1 2 3 4 5 5 दिया भी है तो इसको कर लेंगे। माध्य हमारा कितना दिया है 13, तो माध्य की जगह पे हम 13 लिख लेंगे। तो चूंकि ये भागा में इधर जाके गुना में हो जाएगा तो 13 पचे 65, 1 2 3 4 5 5 x प्लस, अब इसको जोड़ लेंगे प्लस 2 और 4 6 6 12 12 और 8 20 20 हो गया। अब 20 उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5x बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 5 से 45 को काट देंगे तो 9 बार में x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू 9, ऑप्शन देखते हैं बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, 2 और प्रेक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है, तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य बताइए। तो 22 प्रेक्षणों का माध्य, तो 22 प्रेक्षण दिया गया है, प्रेक्षण का संख्या 22 और इसका माध्य दिया है, माध्य दिया है 10, तो हम योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर क्या होता था, प्रेक्षणों की संख्या गुना माध्य, तो 22 में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा योग कितना आ जाएगा 220। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, 2 और प्रेक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य कार्य, तो अब 22 था अब हो गया 24, तो नया माध्य कितना हो गया 11। अब इसका योग कितना हो जाएगा, तो 24 को 11 से गुना करें तो 24 दहिया 240 और 24 264 हो जाएगा, तो नया योग हमारा आ गया 264। तो पूछा क्या है, तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या हुआ, तो 264 में से हम 220 को घटाएंगे तो 4 6 में से 2 गया 4 44, तो 2 नए प्रेक्षणों का योग आ गया दोस्तों ये, क्योंकि मेरा पहला प्रेक्षण 22 प्रेक्षणों का जो योग था वो आ गया मेरा 220 और फिर 2 और प्रेक्षण को जोड़ा गया है तो 24 प्रेक्षणों का योग आ गया 264, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो घटाने के बाद हमारा आ गया 2 प्रेक्षणों का योग 44, लेकिन हमसे प्रेक्षणों का योग नहीं पूछा है, प्रेक्षणों का माध्य पूछा है, तो 44 में से हम 2 प्रेक्षण को भागा दे देंगे 2 प्रेक्षण से, क्योंकि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो 2 से काट देंगे तो 22 बार में, ठीक है 2 से 22 बार में, तो ये हमारा क्या हो गया माध्य हो गया 22। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी नंबर को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए तो कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ गया था, कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। तो हमारा यहाँ पे समझना है क्वेश्चन को कि कह रहा है कि छात्र का संख्या जो है वो तो सेम है लेकिन उसका अंक में गड़बड़ हो रहा है, देना था 68 लेकिन दे दिया गया 86, उसके चलते हमारा माध्य में अंतर हो गया है। तो माध्य में अंतर हो गया है तो हमको क्या करना है, पहले हम यहाँ पे मानते हैं कि छात्रों की संख्या बराबर x मान लेते हैं और फिर कुल प्राप्तांक मान लेते हैं y। अब देखिए हमको अगर माध्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, माध्य बराबर हम लिखते हैं कि कुल योग बटा कुल संख्या, तो मेरा कुल योग अंकों का कितना है y, अब बटा में हमारा कितना हो जाएगा कुल संख्या x। अब देखिए ये तो हमारा हो गया माध्य हो गया, अब इसमें कह रहा है कि अगर हम कुल प्राप्तांक में हमारा लेना था 68 लेकिन ले लिया गया है कितना 86, तो 86 में से 68 हम घटा देंगे तो कुल ज़्यादा जो नंबर लिया गया वो तो हमको पता चल जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि लेना था 68 लेकिन टाइप हो गया है 86, तो जो भी अंक में अंतर हुआ है अगर उसको हम इस प्राप्तांक में जोड़ते हैं तो हमारा जो कुल माध्य था, हमारा माध्य कुल कितना था, यही ना था कुल योग बटा कुल संख्या, तो इसमें कितना का बढ़ोतरी हो जाता है माध्य में, तो 1/2 का बढ़ोतरी हो जाता है, तो ये भी हमारा माध्य हो गया और ये भी हमारा माध्य हो गया, तो दोनों को बराबर में लिख सकते हैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए आगे क्वेश्चन को, तो y प्लस 86 में से 68 जाएगा 18,
अब बटा में एक्स, अब बराबर इसको कर दीजिए, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 2x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से y में 2y प्लस 2 से 2 कट जाएगा x। अब x से x को हम काट देंगे। अब देखिए 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 18 सॉरी y प्लस 18 इजकल टू 2y प्लस x। मैं स्टेप बढ़ा के लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 36 बराबर 2y प्लस x। अब देखिए अब 2y इधर आएगा तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस 2y प्लस 36 बराबर x। 2y से 2y कैंसिल तो x बराबर 36। हमारा ऑप्शन कितना है? तो ऑप्शन हमारा बी नंबर 36। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आप हमको चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारा पढ़ाई आपको पसंद आए तो आपके कमेंट के डिमांड पे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।